हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन हमने पूरा डिस्कस किया है, एक सॉल्यूशन कैसे बनता है, कब वो आइडियल होगा। तो आज हम कंप्लीट करेंगे नॉन आइडियल। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए, टॉपिक रहेगा हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल के केस में जहां पे हमने डिफाइन किया था कि ईच कंपोनेंट ओबे रोल्स लॉ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट ओबे। तो डेफिनेशन वही रहेगी, द सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट नॉट ओबे द रोल्स लॉ। जहां पे रोल्स लॉ ओबे नहीं होता, यानी कि अगर अप्लाई करना शुरू करें, प्रॉपर्टीज को अगर देखना शुरू करें, तो ये बेसिक हमारा कवर हो चुका है। आज हम डायरेक्ट पॉइंट्स उठाएंगे। तो अगर मैं फर्स्ट रोल्स लॉ की बात करूं तो वो इस केस में आएगा नॉट इक्वल, यानी कि पी टोटल नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। वैल्यूज पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी, ये क्या होगा, नॉट इक्वल पी टोटल, यानी कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कैलकुलेटेड के बराबर नहीं होगी। ठीक है, ये कब होगा, जब इंडिविजुअल अलग नहीं लेंगे। इंडिविजुअल का मतलब पी नॉट ए एक्स से नॉट इक्वल आएगा और पी बी पी नॉट बी एक्स बी, जब ये होगा तभी तो ये होगा। क्लियर। सेकेंड वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम जो है, यानी कि डेल्टा वी जो निकाला जाएगा वो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। वी फाइनल नॉट इक्वल V1 प्लस V2। ठीक है, इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन में हम किसका देखते थे, पहले जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन बनाने वाले, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की, उनका इंट्रैक्शन देखा जाता था सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल के साथ। क्लियर। और ये भी क्या आएगा, नॉट इक्वल, नॉन आइडियल में नॉट इक्वल। फोर्थ देखा था हमने एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब डेल्टा एच, यानी कि हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज, नॉट इक्वल। क्लियर। लेकिन जो लास्ट के पॉइंट होते हैं 5 और 6, उसमें हम क्या देखते हैं, एंट्रोपी डेल्टा वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो और गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी लेस देन जीरो, ये हमेशा होता है, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल। क्लियर। अब यहाँ पे क्या चीज आए, नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल है ना, तो इस यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आती है। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितनी आती है, दो आती है। वो ग्रेटर देन भी हो सकता है, वो लेस देन भी हो सकता है। पहले एग्जांपल देखते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो ऐसे जो नॉन आइडियल होंगे, तो आइडियल के केस में हमने क्या देखा था कि स्ट्रक्चर और नेचर अगर सेम हो रही है तो वो आइडियल के अंदर जाता है। नॉन आइडियल के अंदर चीजें मैच नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल कोई सॉल्यूशन हो गया जैसे कि HCl प्लस वाटर का, ठीक है, या हमने देखा जैसे कि एसीटोन प्लस बेंजीन, ठीक है, या हमने देखा जैसे कि C2H5OH प्लस H2O। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, नॉन आइडियल के। HCl प्लस वाटर, एसीटोन प्लस बेंजीन, C2H5OH प्लस में H2O। ठीक है। अब मैंने कहा था कि नॉट इक्वल है तो दो पॉसिबिलिटीज है। कौन सी, नॉट इक्वल में दो पॉसिबिलिटी आ सकती है। फर्स्ट की वो ग्रेटर देन होगा
और सेकंड वो लेस देन होगा। ग्रेटर देन हो सकता है नॉट इक्वल में और लेस देन हो सकता है। तो यहाँ पे दो टाइप आती है, नॉन आइडियल की भी टाइप्स आएगी, यानी कि एक आएगा पॉजिटिव डेविएशन और एक आएगा नेगेटिव डेविएशन। अगर ग्रेटर देन रिजल्ट आ रहे हैं, ग्रेटर देन यानी जैसे कि डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 तो उसको बोला जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, और रिजल्ट आ रही लेस देन 0 तो उसको बोला जाएगा नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके अलग अलग पार्ट्स उठाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन और उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो जल्दी नोट कीजिए, अलग अलग दोनों टाइप्स करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो ग्राफ आनी है ना वो भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव के ही देखेंगे, क्योंकि आइडियल की दो, नॉन आइडियल की दो पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ अलग बनेगा, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ अलग बनेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में चीजें कहां जाएंगी, ग्रेटर देन, कहां जाएंगी, ग्रेटर देन। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, रोल्स लॉ। रोल्स लॉ में क्या हो जाएगा, पी टोटल ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, यानी पी टोटल ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए पी नोट बी एक्स बी। इंडिविजुअल के लिए, अलग अलग के लिए क्या हो जाएगा, पी ए ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए पी बी ग्रेटर देन पी नोट बी और एक्स बी, इंडिविजुअल। तभी तो टोटल पे अप्लाई होगा ना, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आएगी कैलकुलेटेड वैल्यू। सेकंड क्या होता है, वॉल्यूम। तो हम डेल्टा वी निकालेंगे, तो डेल्टा वी भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, और डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम जो फाइनल है वो ज्यादा है किससे, v1 प्लस v2 से। तो डेल्टा वी हम कैसे निकालते थे, v फाइनल माइनस v1 प्लस v2 निकालते थे। अब ग्रेटर देन आया है, इसका मतलब फाइनल वैल्यू बड़ा है, वॉल्यूम क्या कर गया, इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे वॉल्यूम क्या किया है, इंक्रीज हुआ है, ये इसका रिजल्ट है। तभी तो ग्रेटर देन 0 आया ना, सेम रहता तो 0 आ जाता, कम होता तो लेस देन 0, क्योंकि फिर माइनस का फैक्टर बड़ा हो जाता। अब ग्रेटर देन 0 इसका मतलब फाइनल वैल्यू बड़ी। थर्ड की बात की जाए, इंट्रैक्शन। अगर इस बात को ध्यान से सोचिए कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज कब होता है, वॉल्यूम इंक्रीज तब होता है जब लास्ट का इंट्रैक्शन डिक्रीज हो जाए, लास्ट का इंट्रैक्शन डिक्रीज हो जाए, यानी कि ए का इंट्रैक्शन, बी का इंट्रैक्शन, और इसको जब हमने कंपेयर किया ए बी के साथ, ठीक है, तो ये इंट्रैक्शन क्या होगा, ये इंट्रैक्शन हो जाएगा जी कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे फोर्स कम है। जब यहाँ पे फोर्स कम ही हुई है ना, तभी तो मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ा हो गया, और जब बॉन्ड लेंथ ए और बी का बड़ा हो जाएगा तभी तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तभी तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो ये इंट्रैक्शन डिक्रीज कर दिया, ए बी का इंट्रैक्शन डिक्रीज हुआ है, यानी कि जो बनाने वाले कंपोनेंट्स का ज्यादा है। 4 की बात की जाए, एंथैल्पी की। अब देखिए जरा, तीनों पॉइंट सब एक जैसे मैच होंगे। अब ये डिक्रीज, ये इंट्रैक्शन इंक्रीज हुआ सॉरी, ये इंट्रैक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तभी तो वॉल्यूम बढ़ा है। तो जो आता था हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज, अब ये इंट्रैक्शन ज्यादा है तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब क्या होगा, ज्यादा। ये इंट्रैक्शन कम है तो यहाँ पे हीट रिलीज क्या होगी, कम। तो ये भी क्या आएगा, ग्रेटर देन।
ये भी क्या आएगा, ग्रेटर देन। देखिए हीट रिलीज कम हुआ है तभी तो ये बॉन्ड वीक है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। जो मैंने लास्ट में या साइड में आपको समझाया था कि वीक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब कब होगी ज्यादा या रिलीज कब होगी, वो सारा पॉइंट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, वॉल्यूम से कहानी शुरू हुई है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, डेल्टा वी ग्रेटर देन, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इसका मतलब एक वी का इंटरेक्शन डिक्रीज हुआ, और इंटरेक्शन डिक्रीज हुआ इसका मतलब हीट रिलीज कम हुई, क्योंकि हीट अगर ज्यादा रिलीज होती तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता तो फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज करता, तो वॉल्यूम ग्रेटर देन 0 नहीं आता। क्लियर, ये हो गया। और लास्ट के जो रिजल्ट है कौन से 5 और 6 वो तो सेम रहते हैं, क्या, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 और डेल्टा जी लेस देन 0। एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी, गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा डिक्रीज करेगी। क्लियर। अब बात की जाए अगर एग्जांपल्स की, किसके क्या एग्जांपल है, तो एग्जांपल में जैसे कि एसीटोन प्लस बेंजीन हो गया, या CCl4 प्लस वाटर हो गया। ठीक, ये एग्जांपल हो गए, नोट कीजिए जल्दी, पहले नोट कीजिए। ध्यान रखना ग्रेटर देन है, ठीक है, पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पर, ग्रेटर देन रहेगा। ठीक, यहाँ पे वाटर की जगह हम कोई और लिखते हैं, जैसे कि बेंजीन, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। एक और लिख लो जैसे कि C2H5OH प्लस H2O, ये भी ठीक। अब देखते हैं इसमें ग्राफ, कि ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव डेविएशन है, लास्ट में मैंने आपको कहा था कि लाइनें वो डार्क आएगी, ठीक है, वो क्योंकि वहां पे सारे रिजल्ट क्या थे, इक्वल टू 0 थे। ठीक है, तो ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में वही सेम बनाना है हमें, दोनों पॉइंट्स हम एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है, दोनों पॉइंट्स एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x a इक्वल टू 1 तो x b 0, यहाँ पर x a इक्वल टू 0 तो x b इक्वल टू 1, यहाँ पे प्योर प्रेशर P नोट B का, यहाँ पे प्योर प्रेशर P नोट A का, ये इसका मैक्सिमम हमने यहाँ मान लिया, इसका मैक्सिमम हमने यहाँ मान लिया। क्लियर। अब देखिए जो स्टार्टिंग में था आइडियल के लिए डार्क लाइन लगाई थी, चेंज 0 था, अब चेंज आ रहा है और वो भी ग्रेटर देन आ रहा है, तो पहले जो रियल है अगर इक्वल टू चेंज के अकॉर्डिंग दिखाओ, तो मैंने आपके पास डॉट लाइनें लगाई है, लाइनें क्या है, डॉट है, क्योंकि ये वर्चुअल लाइन हम लगा रहे हैं, ये रियल लाइन नहीं है, लाइन हम क्या लगा रहे हैं, वर्चुअल लगा रहे हैं, ये लाइन रियल नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे शो कर दिया और ये हमने दिखा दिया फाइनल। ठीक है, अब ग्रेटर देन है, पॉजिटिव डेविएशन है, रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ रहे, तो ग्रेटर देन 0 आ रहे तो आपके पास ग्राफ हमें एक हल्का सा कर्व दिखाना है, जो लाइन हम कर्व दिखाएंगे वो हमें क्या दिखानी है, डार्क दिखानी है, जो लाइन हम कर्व दिखा रही है वो क्या आएगी, डार्क आएगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनाना है आपकी बार, और ऊपर की तरफ बनेंगे कर्व, क्योंकि ग्रेटर देन के रिजल्ट है, ग्रेटर देन 0 के, डॉट लाइन से नीचे कर्व नहीं जाएगा, डॉट लाइन से ऊपर कर्व आएगा। ठीक है, तो ये किसका आ जाएगा, ये पी ए का है, तो पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स है, ये बी का है, तो ये क्या आ जाएगा, पी बी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, और ये किसका आ जाएगा, पी टोटल पी ए प्लस पी बी। ओके, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी।
डॉट लाइन से ऊपर आएगा, इस बात को ध्यान रहे। अब हम देखेंगे नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, कि नेगेटिव डेविएशन की क्या रिजल्ट है। ठीक है जी, तो पॉजिटिव की जगह मैं इसी में चेंज कर देता हूं, इससे आपको पता भी चल जाएगा जहां जहां चेंजेस होनी है, कहां कहां। ये बिल्कुल इजी रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं। पॉजिटिव डेविएशन की जगह हमारे पास अब की बार क्या आना है, नेगेटिव डेविएशन। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन। ये क्या हो जाएगा, लेस देन। पहले की बात की जाए रोल्स लॉ की, तो नॉट इक्वल टू 0 में नेगेटिव डेविएशन में ये क्या हो जाएगा, लेस देन। ओवरऑल लेस देन हुआ है किसकी वजह से, क्योंकि इंडिविजुअल भी लेस देन था। इसका मतलब की बार ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम है किससे, कैलकुलेटेड वैल्यू से। ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम है कैलकुलेटेड वैल्यू से। अब जो वॉल्यूम की बात की जाए तो डेल्टा वी का ये फॉर्मूला था हमारा। अब डेल्टा वी क्या आएगा, लेस देन 0। क्यों आया लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव फैक्टर बढ़ गया, और बढ़ने का मतलब फाइनल वैल्यू जो वॉल्यूम है वो क्या कर गया, डिक्रीज। फाइनल वॉल्यूम क्या कर गया, डिक्रीज। फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ, इसका मतलब मॉलिक्यूल पास आ गए। पास आए क्योंकि इसका मतलब ए और बी का इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, और जब ए और बी का इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो जो हीट रिलीज हो रही है वो भी क्या होगी, ज्यादा। तो हीट रिलीज, हीट रिलीज ज्यादा हो रही है, क्लियर। और लास्ट के पॉइंट सेम, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा जी लेस देन 0, क्लियर। ओके, अब हम देखते हैं एग्जांपल्स में। अब देख लेना, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं एग्जांपल्स समझने के लिए। यहाँ पे अब कुछ एग्जांपल चेंज हो जाएंगे, जैसे एसीटोन प्लस बेंजीन है, अभी बेंजीन के साथ नहीं होगा। अगर हमें नेगेटिव डेविएशन दिखाना है तो ये होगा एसीटोन प्लस एनिलीन, ठीक है। पहले CCl4 बेंजीन के साथ है, अब CCl4 नहीं काम करेगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये भी नहीं आएगा, ये पॉजिटिव डेविएशन है। अगर मैं एक एग्जांपल और लिखूं तो जैसे कि HCl प्लस वाटर, पॉजिटिव डेविएशन की एग्जांपल, नेगेटिव डेविएशन की एग्जांपल, दोनों को कंबाइन करके हम नॉन आइडियल में ही लिखते हैं। नॉन आइडियल में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, क्लियर। अब जब ग्राफ की बात की जाए तो पूरा ग्राफ सेम रहेगा, लेकिन अब की बार ये लाइनें जो है, करो लाइनें, ये कहां जाएंगी, ये लाइनें जाएंगी ऊपर। लाइनें कहां जाएंगी, सॉरी, पॉजिटिव में लाइनें ऊपर है, ये लाइन जो है जो कर्व्ड लाइन है, और अब की बार लाइंस कहां चली जाएंगी, नीचे चली जाएंगी। ये मैंने चेंज इसलिए किया था कि आप देख पाओ कि हम अगर एक का डाटा कवर कर रहे हैं तो दूसरा हमारा ऑटोमेटिक होता है, सिर्फ हमें सिर्फ समझने की जरूरत है। तो नेगेटिव डेविएशन के अंदर ग्राफ जो होगा वो डॉट लाइन से नीचे आएगा। करो कहां पे जाएंगे, नीचे की तरफ। ये नेगेटिव डेविएशन होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन, ये ओके, ये नेगेटिव डेविएशन। आप अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए। कौन सा लाइन किसका वो आपको अच्छे से पता है, ठीक है, ग्राफ समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये था आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें हमने पॉजिटिव डेविएशन कर लिया, नेगेटिव डेविएशन कर लिया। तो रोल्स लॉ के बेस पर जो सॉल्यूशन की टाइप्स है वो हो गई कवर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।